Assalamu alaikum, everyone. It's an important lecture that we are going to discuss, and this lecture is on educational research. अगर आप जितने भी पेपर आप देख लें एफपीएससी एसएसटी के, तो आपको पता चलेगा कि जो एजुकेशनल रिसर्च के क्वेश्चन हैं या सिंपल रिसर्च के क्वेश्चंस हैं, वो ऑलमोस्ट 10 to 15 क्वेश्चन रिसर्च के हर पेपर में आए होते हैं। इसलिए ये जो एरिया ऑफ योर पेपर है, आपकी स्टडी का जो एरिया है, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेम नंबर 1 से। अच्छा, ये भी बता दूं, इसमें 50 MCQs हैं एंड दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। अब ज़रूरी नहीं है कि सेम आपके ये MCQs पेपर में आ जाएं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होगा, इसी से रिलेटेड होंगे। अगर आप इसको अच्छी तरह एक कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से वो जो अटेम्प्ट करना है, आपने उन स्टेम्स को अटेम्प्ट करना है पेपर में, वो आप कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च? एजुकेशनल रिसर्च का प्राइमरी पर्पस, मेन पर्पस क्या होता है? तो क्या पर्पस होता है? टू जनरेट नॉलेज एंड सॉल्व एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। रिसर्च का जो मकसद होता है, जो मेन पर्पस होता है, प्राइमरी पर्पस होता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। और एजुकेशनल रिसर्च का जो पर्पस है, प्राइमरी पर्पस, वो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और उसके साथ नॉलेज को जनरेट करना। Which research design is best suited for understanding of cause and effect relationship between variables? ये जो क्वेश्चन है, दैट इज, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेम है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेम। ये आपके हर पेपर में ये स्टेम जो है, ये आया होता है। इसको अच्छी तरह समझ लें कि काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम किस में देखते हैं? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देखते हैं। कैसे देखते हैं? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में दो मेन वेरिएबल होते हैं। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो इफेक्ट है, उसको हम क्या करते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल पर हम चेक करते हैं, देखते हैं। यानी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो ये किस में होता है काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। व्हाट डज द टर्म सैम्पलिंग refers to in educational research? सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग, सैंपल इकट्ठा करने की टेक्निक को हम सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, कि जैसे देखें, अगर एक मेरी स्टडी है 15,000, 15,000 मेरी पॉपुलेशन है, मेरी स्टडी की पॉपुलेशन 15,000 है, और उस पे मैंने सैम्पलिंग करनी है। अब मैं सैम्पलिंग किसी फार्मूले के अकॉर्डिंग करूंगा। एक मॉर्गन का फार्मूला है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? हम सैम्पलिंग लेते हैं। ठीक है, जैसे अब मेरी जो पीएचडी में जो पॉपुलेशन थी, वो 15,000 थी। 15,000 के अगेंस्ट मैंने जो मॉर्गन की जो सैम्पलिंग का जो फार्मूला था, उसके अकॉर्डिंग 400 मैंने जो पार्टिसिपेंट थे, वो एज अ सैंपल लिए थे। ठीक है, तो जो सैम्पलिंग है, वो हम पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करते हैं स्टडी के। ये एक टेक्निक है, सैम्पलिंग टेक्निक है सैंपल लेने की। ठीक है जी, नेक्स्ट नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च? अब देखें, क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है, वो एब्स्ट्रैक्ट होती है। उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम नहीं करते, उसमें थीमेटिक एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम नहीं करते, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल डाटा हमारे पास नहीं होता। इसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस? कोई भी रिसर्च हो, रिसर्च की कोई भी टाइप हो, तो सबसे पहले हम जिस चीज को देखते हैं, वो क्या है? कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है।
कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद है जी, व्हाट डज अ लिटरेचर रिव्यू, नंबर 6, व्हाट डज अ लिटरेचर रिव्यू हेल्प रिसर्चर विद। लिटरेचर रिव्यू क्या हेल्प करता है, जिसे देखें हमने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्रॉब्लम है, फिर हम क्या करते हैं, उसका लिटरेचर रिव्यू करते हैं। अब लिटरेचर रिव्यू हमें क्या हेल्प करता है, अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टिंग रिसर्च ऑन द टॉपिक। और लिटरेचर रिव्यू में हम क्या करते हैं, अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम आया, हम उस पे स्टडी करेंगे, उससे रिलेटेड जो ऑलरेडी रिसर्चेज हो चुकी हैं उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम अपनी स्टडी शुरू करेंगे। ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू में हम जो ऑलरेडी जो रिसर्चेज होती हैं उनको हम रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डेटा सोर्स। ठीक है, प्राइमरी डेटा सोर्स कौन सा होता है, एक सर्वे, जैसे देखें प्राइमरी कौन सा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दो, कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा जो है उसमें क्या डिफरेंस है। तो जो प्राइमरी डेटा है उसमें और सेकेंडरी डेटा में ये फर्क है कि एक ऐसा डेटा कलेक्शन का तरीका या सर्वे जो कि रिसर्चर खुद करता है वो प्राइमरी डेटा होता है, और जो रिसर्चर खुद नहीं करता, कहीं से लेता है, किसी जर्नल से, किसी मैगजीन से, ठीक है, किसी न्यूज़पेपर से या कहीं से भी, डायरी वगैरह से, वो सारा कुछ सेकेंडरी होता है। ठीक है, वो सेकेंडरी सोर्स होता है डाटा कलेक्शन का। ठीक है, तो ये प्राइमरी जो डेटा सोर्स है उसकी एग्जांपल के ऐसा सर्वे जो रिसर्चर खुद करता है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ हाइपोथेसिस इन एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च में हाइपोथेसिस जो है उसका क्या पर्पस है, आपको पता होना चाहिए कि जो हाइपोथेसिस है वो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जो प्रेडिक्शन के लिए, पेशगोई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, प्रोडिक्ट करने के लिए कि जो रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के दरमियान वो क्या होगा। ये हाइपोथेसिस का पर्पस होता है। जी नेक्स्ट, नंबर 9, इन एजुकेशनल रिसर्च विच टर्म refers टू कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट। रिलायबिलिटी क्या है, कि हम एक टेस्ट लेते हैं, कोई एक टेस्ट हम लेते हैं, तो रिलायबिलिटी ये है कि उसकी जो मेजरमेंट है, उस टेस्ट के जो नंबर्स हैं, मार्क्स हैं, वो जितनी बार भी टेस्ट कंडक्ट किया जाए उसके मार्क्स सेम आएंगे। तो ये कंसिस्टेंसी ऑफ मेयर है, मेजरमेंट है। तो इसके लिए जो एजुकेशनल रिसर्च में जो टर्म यूज होती है, दैट इज रिलायबिलिटी। इसके बाद है जी, व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल इन एन एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, डिपेंडेंट दो वेरिएबल मेन होते हैं, एक होता है जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये वो वेरिएबल है जिसको हम मेजर करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके, यूज करके, मेजर किसको, उसका इफेक्ट हम किस पे देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो मेजर जो है हम डिपेंडेंट वेरिएबल को करते हैं। Number 11. What type of research is primarily concerned with solving practical problems in real world educational setting? तो रियल वर्ल्ड एजुकेशनल सेटिंग में जो रिसर्च की टाइप है जो प्राइमरीली प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ वो डील करती है, वो है अप्लाइड रिसर्च। इसके बाद which of the following research method uses non-numerical data। देखें, जब न्यूमेरिकल डाटा होगा, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च कौन सी है, क्वांटिटेटिव जो है जिसमें हम न्यूमेरिकल डेटा यूज करते हैं, और नॉन न्यूमेरिकल डेटा हम कब यूज करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च में। जी नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड रिसर्च क्वेश्चन। एक जो अच्छा रिसर्च क्वेश्चन होता है वो नैरो होता है, वो ब्रॉड नहीं होता। और एक अच्छे रिसर्च क्वेश्चन की
जो क्वालिटी है वो कौन सी नहीं है। इट शुड बी टू ब्रॉड, इतना बड़ा हो टू एक्सप्लोर कि हम उसे एक्सप्लोर ना कर सकें। What is the focus of educational psychology in the context of research? कि एजुकेशनल साइकोलॉजी किस बात पर फोकस करती है अगर हम रिसर्च के हवाले से देखें, तो वो हमें बताती है, अंडरस्टैंडिंग हमें देती है हाउ स्टूडेंट लर्न एंड डेवलप। इसके बाद 15 नंबर पे आए, व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च यूजेस बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। मैंने अपनी पीएचडी में जो रिसर्च की टाइप यूज की थी दैट वाज मिक्स मेथड रिसर्च। ठीक है, मिक्स मेथड रिसर्च में क्या होता है कि हम क्वालिटेटिव भी डेटा लेते हैं, ठीक है, और क्वांटिटेटिव भी लेते हैं, तो उसको हम मिक्स मेथड कहते हैं, यानी दो मेथड्स को हम मिक्स करते हैं। What is the key purpose of control group in an experimental study? एक्सपेरिमेंटल स्टडी में दो ग्रुप्स होते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप होता है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं, यानी उस पर हम टेस्ट करते हैं, और कंट्रोल ग्रुप जो होता है उसको, उस पर हम कुछ भी नहीं करते। लेकिन हम फिर स्टडी कैसे करते हैं, पहले हम प्री टेस्ट लेते हैं दोनों ग्रुप्स का, और फिर हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पर करते हैं, और फिर बाद में हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट के बाद, यानी एक्सपेरिमेंट के बाद हम क्या करते हैं, फिर हम टेस्ट लेते हैं दोनों का। तो ये जो इस तरह एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप जो है, इसमें क्या होता है, एक कंपैरिजन हमें पता चलता है। Which of the following is an example of a qualitative data collection method? क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड जो है इसकी एग्जाम्पल जो है ये क्या है, इन डेप्थ इंटरव्यूज। अब क्वालिटेटिव डेटा जो होता है वो हम इंटरव्यूज के थ्रू करते हैं। What does the term validity refers to in educational research? वैलिडिटी क्या होता है कि जो मेजरमेंट है उसकी एक्यूरेसी कितनी है। वैलिडिटी उसको कहते हैं कि टेस्ट जो है या जो मेजरमेंट है वो कितनी वैलिड है। वो कंटेंट वैलिडिटी भी होती है, फेस वैलिडिटी भी होती है। इसके बाद जो है, व्हाट इज द मेन लिमिटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। अच्छा, इसमें क्या होता है कि क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जो है वो एस्टैब्लिश नहीं कर पाती रिलेशनशिप को। ठीक है, इसमें ये चीज होती है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में, जिस तरह एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिलेशनशिप होता है, वो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च ये डिटरमिन नहीं कर पाती। नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होती है इसमें हम क्या करते हैं, यानी हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में मेन सर्वे रिसर्च होती है, और सर्वे में स्टूडेंट के एटीट्यूड को हम देखते हैं ऑनलाइन लर्निंग में। इसके बाद विच सैम्पलिंग टेक्निक एंश्योर्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। कि पॉपुलेशन में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी लोग हैं, जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है, सबको सिलेक्ट होने का चांस जब मिलता है तो उसको हम रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। इन एजुकेशनल रिसर्च व्हाट डज ट्रायंगुलेशन रिफर्स टू। ट्रायंगुलेशन जो है ये इससे हम ट्रायंगुलेशन में मिक्स मेथड हम बेसिकली यूज करते हैं। तो यूजिंग मल्टीपल मेथड यानी मिक्स मेथड, मिक्स यानी ज्यादा मेथड का यूज करते हैं, तो वहां पे ट्रायंगुलेशन बनता है, यानी क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरीकों से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं ताकि हमारी फाइंडिंग जो है वो सही आए। इसके बाद 23, विच रिसर्च डिजाइन इज यूज टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल विदाउट मैनिपुलेटिंग दैम। जब मैनिपुलेशन की बात आएगी तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी, और जब मैनिपुलेशन की बात नहीं आएगी, यानी मैनिपुलेशन के विदाउट होगा, तो को रिलेशनल डिजाइन होगा। 24, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है, अब देखें सर्वे रिसर्च भी क्वांटिटेटिव, एक्सपेरिमेंटल भी क्वांटिटेटिव, को रिलेशनल भी क्वांटिटेटिव, और फेनोमेनोलॉजिकल जो रिसर्च है ये क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। इसलिए
ये क्वांटिटेटिव की टाइप नहीं है। इसके बाद है जी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइंडिंग सेक्शन इन अ रिसर्च पेपर टू प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ डेटा एनालिसिस। जो हम क्या करते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइंडिंग सेक्शन इन अ रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर में डिफरेंट सेक्शन होते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं डेटा एनालिसिस के लिए। Which of the following research method focuses on real life setting to improve practices? रियल लाइफ सेटिंग में जो हम यूज करते हैं, जो रिसर्च, उसको हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। 27, व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन डिजाइनिंग अ सर्वे फॉर एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च के लिए जब हम सर्वे डिजाइन करते हैं तो उसमें एक इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात यह है, ensuring that questions are clear and unbiased। जैसे मैंने जो पीएचडी की रिसर्च की, उसमें जो मेरा सर्वे था, तो उसमें मुझे बार बार स्टेटमेंट्स को देखना पड़ा कि इसमें किसी किस्म का बाइस तो नहीं है, ये किसी के अगेंस्ट तो नहीं है, किसी को हिट तो नहीं कर रही। वो क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, ठीक है, और इसमें किसी किस्म का बाइस ना पाया जाए, तासुब ना पाया जाए। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है उसकी लिमिटेशन क्या होती है कि इट लैक्स जनरलाइजेबिलिटी, कि हम इसे जनरलाइज नहीं कर पाते, यानी सारी पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं कर पाते। ये मतलब जो है सारी पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं होती, जिस तरह क्वांटिटेटिव सब पे हो जाती है। उसकी जो जनरलाइजेबिलिटी है क्वांटिटेटिव की ज्यादा है, क्वालिटेटिव की कम है। व्हाट डज पीयर रिव्यू रिफर्स टू इन एजुकेशनल रिसर्च। पीयर रिव्यू क्या होता है? पीयर रिव्यू का मतलब है कि जो रिसर्च होती है उसको हम इवेलुएट करवाते हैं एक्सपर्ट से, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। तो इस प्रोसेस को, इवेलुएट करवाने के प्रोसेस को हम पीयर रिव्यू कहते हैं। इसके बाद 30 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है कि इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है उसका इफेक्ट देखा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है। तो मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होती है। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म एथनोग्राफी इन एजुकेशनल रिसर्च। ये आपको पता होना चाहिए, एथनोग्राफी का वर्ड जब भी यूज होगा तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च है, एथनोग्राफी। व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग सेकेंडरी डेटा। आपको पता है सेकेंडरी डेटा वो होता है जो रिसर्चर खुद कलेक्ट नहीं करता, तो डायरेक्टली रिसर्च क्वेश्चन के रेलेवेंट ये नहीं होता फिर। इसके बाद 33, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव आपको पता है जो ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है एजुकेशनल रिसर्च में, तो टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट ड्यूरिंग द स्टडी। और जो सबमिटिव होता है वो एंड पे होता है। व्हाट इज द फोकस ऑफ एक्शन रिसर्च इन एजुकेशनल सेटिंग। एजुकेशनल सेटिंग में जब हम एक्शन रिसर्च करते हैं तो उसका क्या फोकस है? टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन क्लासरूम और स्कूल। स्कूल के प्रॉब्लम, क्लासरूम के प्रॉब्लम्स को एजुकेशनल सेटिंग में जब हम देखते हैं तो एक्शन रिसर्च वहाँ पर हम करते हैं। ये बीएड वगैरह में जो स्टूडेंट करते हैं वो एक्शन रिसर्च होती है। Which of the following is an example of qualitative data analysis? Qualitative data analysis जो है उसकी क्या एग्जाम्पल आपको पता है कि वहाँ पर स्टेटिस्टिकल मेथड हम यूज नहीं करते, थीमेटिक एनालिसिस हम करते हैं वहाँ पर। 36, व्हाट इज द रोल ऑफ लिटरेचर रिव्यू इन रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस में जो लिटरेचर रिव्यू है इसका बहुत बड़ा रोल है कि हम जो एग्जिस्टिंग रिसर्च हुई होती है उस टॉपिक पर उसको हम देखते हैं और उसकी बेस पे हम अपनी स्टडी को डिटरमिन करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। ये जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है इसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
ये ज्यादा इस पे वर्क नहीं होता हमारे यहाँ। Which of the following is feature of quantitative research? क्वांटिटेटिव रिसर्च आपको बता दिया कि इसमें हम न्यूमेरिकल डेटा जो है उसका एनालिसिस करते हैं, नंबर्स की फॉर्म में न्यूमेरिकल डेटा होता है। व्हाट डज इन्फॉर्म्ड कंसेंट refers टू इन एजुकेशनल सेटिंग? इन्फॉर्म्ड कंसेंट ये होता है कि जिन लोगों से आपने डेटा कलेक्ट करना है, आप उनसे पहले इस बात की परमिशन लें कि उनको स्टडी का नॉलेज है और वो अपनी इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए वो रेडी हैं, वो अपनी कंसेंट दे रहे हैं। इसको इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहते हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड इज यूज टू स्टडी अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल और ग्रुप इन डेप्थ? तो इसको हम केस स्टडी कहते हैं। यानी क्या है जी, स्पेसिफिक एक खास इंडिविजुअल या एक ग्रुप, तो वो एक केस बन जाता है, तो इसको हम केस स्टडी कहते हैं। इसके बाद है जी, व्हाट डज द टर्म सैम्पलिंग बाइस रिफर्स टू? सैम्पलिंग बाइस, सैंपल ये होता है कि आप स्टडी में अपनी एक पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन में से हम सैम्पलिंग करते हैं। हमारा जो सैंपल होता है वो होना चाहिए जो सारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। अगर वो पॉपुलेशन के एक खास हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक खास हिस्से को नहीं कर रहा, तो दैट विल बी बाइस्ड। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। द ओवर रिप्रेजेंटेशन और अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन ग्रुप इन द सैंपल, तो वो सैम्पलिंग बाइस होता है। इसके बाद 42, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव? ये क्या होता है कि जो क्वालिटेटिव होती है ना रिसर्च, क्वालिटेटिव, उसमें हम नंबर्स न्यूमेरिकल डेटा लेते हैं, और क्वांटिटेटिव में न्यूमेरिकल डेटा, और क्वालिटेटिव में हम न्यूमेरिकल डेटा नहीं लेते। ठीक है, उसमें हम वर्ड्स फॉर्म में हम लिखते हैं, एथनोग्राफी, एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती हैं उसमें। इसमें नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ सर्वे एज डेटा कलेक्शन मेथड? डेटा कलेक्शन हम जब सर्वे के थ्रू करते हैं तो इसका क्या बेनिफिट है? इट कैन कलेक्ट डेटा फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कि बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट से आप डेटा ले सकते हैं। व्हाट इज द गोल ऑफ यूजिंग मिक्स मेथड अप्रोच? देखें, एक मेथड भी यूज किया जा सकता है, तो मिक्स मेथड क्यों? ज्यादा मेथड जिस तरह क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों क्यों हम यूज करते हैं? जिससे मैंने अपनी पीएचडी की रिसर्च में दोनों मेथड यूज किए, मिक्स मेथड यूज किए। तो इसका ये होता है कि टू कंबाइन द स्ट्रेंथ ऑफ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांट, यानी दोनों तरीकों से जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं तो उसके रिजल्ट जो है वो ज्यादा वैलिड हमारे पास आते हैं। 45 है जी, व्हाट डज टर्म जनरलाइजेबिलिटी रिफर्स टू? इसका मतलब ये होता है कि जो फाइंडिंग्स हैं, आप उसको पॉपुलेशन पे किस हद तक अप्लाई हो रही हैं उस रिसर्च की। इसके बाद 46, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए रिसर्च क्वेश्चन? रिसर्च क्वेश्चन का क्या पर्पस है? टू गाइड द फोकस एंड डायरेक्शन ऑफ द स्टडी। ठीक है, कि फोकस करना और स्टडी की जो डायरेक्शन है उसको, उसके बारे में बताना। रिसर्च क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पायलट टेस्टिंग? जब हम देखें, हम अपनी एक पॉपुलेशन ले लेते हैं, सैम्पलिंग उस पे कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम अपना अपना इंस्ट्रूमेंट डेवलप करते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हमने डेटा कलेक्ट करना होता है। उस वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम टेस्ट करते हैं थोड़ी सी पॉपुलेशन पे, बिल्कुल थोड़े से पार्टिसिपेंट पे। ठीक है, तो ताकि हम चेक करें कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो रिलायबल है या नहीं है, तो इसको पायलट टेस्टिंग कहते हैं। यानी मेन टेस्ट से पहले एक टेस्ट करना, पायलट पहले। तो टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ रिसर्च मेथड, के जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसकी क्या जो है ना रिलायबिलिटी है। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज ऑफन यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की मेन चीज है कि रैंडमाइजेशन, कि इसमें जो दो ग्रुप्स लिए जाते हैं वो रैंडमाइजेशन इन कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो हम पार्टिसिपेंट लेते हैं वो रैंडमाइजेशन के थ्रू लिए जाने चाहिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज की एडवांटेज ऑफ कंडक्टिंग अ मेटा एनालिसिस। ठीक है, मेटा एनालिसिस का जो पर्पस है, उसका जो फायदा है वो क्या है कि इट सिंथेसाइजेस रिसर्च फ्रॉम मल्टीपल स्टडीज टू रीच ब्रॉडर कंक्लूजन। मेटा एनालिसिस में हम जो हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो डिफरेंट स्टडीज के थ्रू आते हैं, और हम हमारे जो कंक्लूजन होते हैं वो ब्रॉड लेवल के होते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट इन अ रिसर्च पेपर। एब्स्ट्रैक्ट थीसिस में होता है, रिसर्च पेपर में होता है, जो उसको हम स्टार्ट में लिखते हैं, इंट्रोडक्शन से पहले लिखते हैं। वो सारी रिसर्च की हमें एक समरी देता है। तो आज के हमारे यही क्वेश्चन थे। कल का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इंग्लिश का भी पोर्शन शामिल करेंगे। होपफुली ये जो सारे इसमें एमसीक्यूज थे ये आपको समझ भी आए होंगे। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर दैट वाज ऑन एजुकेशनल रिसर्च। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आए तो जो आपका ग्रुप है उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई आपको स्टेम ना समझ आए हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।